गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज, यानी कि सीमांत और सीमाएं। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि सीमांत और सीमाएं होता क्या है। तो सीमा क्या होती है कि एक राज्य की परिधि को निर्धारित करती है, उसकी जो परिधि है, उसका सर्कमफ्रेंस जो है उसको निर्धारित करती है, और यह अन्य राज्यों से संपर्क स्थापित कराती है। ठीक है, राज्यों में आपसी विवादों का कारण भी कई बार सीमा जो है वो बनती है, और यह राज्य का अभिन्न अंग होती है। ठीक है, सीमांत जो है ये इसका ये क्षेत्र होता है, मतलब दो राज्यों के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको सीमांत क्षेत्र के रूप में संबोधित किया जाता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। पहले हम सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राचीन समय में क्या था कि जो सीमाएं हैं ये निश्चित नहीं होती थी। सीमाएं जो है वो अनिश्चित होती थी और मानचित्र पर इनका प्रदर्शित नहीं मतलब होती थी, जबकि वर्तमान सीमाएं जो है वो बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सूक्ष्मता के साथ अंकित होती हैं। ठीक है, राज्य जो है वो एक क्रियाशील क्षेत्रीय इकाई होती है। ठीक है, सीमा जो है वो उस राज्य विशेष का जो प्रभुत्व क्षेत्र है उसको उसके क्षेत्रीय विस्तार को निर्धारित करती है, उस राज्य के प्रभुत्व को सीमांकित करती है। ठीक है, 1930 से 1950 में राजनीतिक भूगोल में राज्य को एक विस्तारशील क्षेत्रीय इकाई के रूप में देखा जाने लगा, और इसी समय सीमांत और सीमाओं के अध्ययन पर भी जोर दिया जाने लगा। कब? 1930 से लेकर के 1950 के बीच में। कुछ भूगोलवेता हुए हैं जिन्होंने सीमांत और सीमाओं से संबंधित अध्ययन किया है, जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडजेल की। रेडजेल जो है इन्होंने ही सर्वप्रथम सीमांत और सीमाओं के बारे में अपने विचार रखे थे, और इनके अनुसार सीमा जो है वो एक राज्य के जीव रूप की त्वचा होती है। जैसे एक जीव है, उसकी जो त्वचा की भूमिका होती है, वही भूमिका राज्य के लिए उसकी सीमा की होती है। ठीक है, हमारी त्वचा जो होती है वो हमारे मतलब हमें सुरक्षा प्रदान करती है, इसी प्रकार राज्य को सीमा जो है वो सुरक्षा प्रदान करती है। सीमा राज्य विशेष को बाहरी आक्रमणों को से सुरक्षित करती है, बाहरी आक्रमणों को सीमा ही सहन करती है। और रेडजेल ने सीमावर्ती क्षेत्र को वास्तविक कहा और सीमाओं को उनका संक्षिप्त रूप कहा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो हुए हैं उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सीमाओं की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए, और इन्होंने सीमाओं को दो भागों में विभाजित किया, कृत्रिम और प्राकृतिक। प्राकृतिक सीमाओं से तात्पर्य है जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, जैसे मान लो दो देशों के बीच में या दो राज्यों के बीच में कहीं पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो वो प्राकृतिक सीमा है। दो राज्यों के बीच में कहीं नदी बह रही है तो वो प्राकृतिक सीमा है। जबकि कृत्रिम सीमाएं जो हैं ये मानव निर्मित होती हैं। ठीक है, कहीं पे दो राज्यों के बीच में अगर हम लोगों ने फेंसिंग कर दी तो वो कृत्रिम सीमा कहलाएगी। टीएम हॉल्डिच जो हुए हैं इन्होंने अपनी बुक पॉलिटिकल फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज में कहा है कि बाउंड्रीज मस्ट बी बैरियर if not geographical and natural, they must be artificial and strong as military device can make them. ठीक है, बॉक्स जो हुए हैं इन्होंने 1940 में अपनी बुक इंटरनेशनल बाउंड्रीज अ स्टडी ऑफ बाउंड्री फंक्शन एंड प्रॉब्लम्स में सीमाओं की परिवर्तित भूमिका और उसके कार्यों की गहनता से संबंधित अध्ययन किया और उसको अपने विचारों को बताया है। जॉन्स जो है इन्होंने 1945 में अपनी बुक बाउंड्री मेकिंग अ हैंडबुक फॉर स्टेटमैन में सीमा निर्धारण की विविध विधियां जो हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनको व्यक्त किया है, उनके बारे में बात करी है। ठीक है, ये तो सीमांत और सीमा के बारे में किन किन भूगोलवेताओं ने काम किया है उनके बारे में एक जनरल ब्रीफ
मैंने आप लोगों को बताया, इंट्रोडक्शन दिया। अब हम सीमांत और फिर सीमाओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सीमांत क्या होते हैं, सीमांत के बारे में बात करेंगे। सीमांत यानी कि फ्रंटियर, ठीक है। फ्रंटियर शब्द जो है इसकी उत्पत्ति हुई है इन फ्रंट से, ठीक है। सीमांत शब्द किसी निश्चित रेखा नहीं अपितु एक क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। सीमा तो क्या होती है, एक रेखा के रूप में हो गई, जबकि सीमांत जो है इसका क्षेत्रीय अस्तित्व होता है, इसमें क्षेत्र विस्तार होता है। इसको विविध नामों के द्वारा विभिन्न लोगों बोलते हैं, या इसको विभिन्न नामकरण इसका किया गया है विभिन्न भूगोलविदों द्वारा अलग अलग। कुछ लोग इसे अग्र प्रदेश कहते हैं, कुछ सीमा प्रदेश कहते हैं। सीमांत को तटस्थ प्रदेश की संज्ञा भी दी जाती है। इन्हें मानव रहित क्षेत्र या संक्रांति प्रदेश भी कहा जाता है। सीमांत जो है ये आज के समय में बहुत अधिक सामरिक महत्व रखते हैं। मैंने आज इन्हें सामरिक सीमांत, राष्ट्रीय सीमांत, अधिवास सीमांत, राजनीतिक सीमांत आदि के रूप में व्यक्त किया जाता है या देखा जाता है। जबकि प्राचीन समय में क्या था कि सीमांत जो है ये बसे हुए क्षेत्र के सीमावर्ती प्रदेश होते थे, उसके लिए सीमांत शब्द का प्रयोग किया जाता था। और सीमांत जो है ये दो पड़ोसी राज्यों के बीच में विस्तृत क्षेत्रीय पट्टियां होती थी। प्रारंभ में क्या था कि विश्व की जनसंख्या जो है वो तो बहुत सीमित थी, और सीमांत ही पड़ोसी राज्यों को एक दूसरे से अलग करने का काम करते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ जनसंख्या वृद्धि होती गई, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि क्यों होती गई, एक तो जन्म दर में वृद्धि होती रही और मृत्यु दर जो है वो घटती गई, क्योंकि चिकित्सकीय सुविधाओं में सुधार होता गया। इसकी वजह से क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ साथ राज्य का जो क्षेत्रीय विस्तार होता गया। अब जनसंख्या अगर किसी राज्य में अधिक हो गई है तो उसको जो आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य विशेष जो है वो उसको उसके बसाव क्षेत्र के लिए भी उसको अधिक जगह की आवश्यकता होगी। इसकी वजह से क्या हुआ, राज्य जो है उनका उनकी सीमांत क्षेत्रों की ओर विस्तार होता गया। इसका परिणाम क्या हुआ कि जो सीमांत क्षेत्र पहले बहुत अधिक विस्तृत थे वो सिमटते गए, ठीक है। सीमांत क्षेत्रों की तरफ भी जनसंख्या का बसाव होता गया, जनसंख्या दबाव बढ़ता गया और सीमांत अंततः सिमटकर सीमाओं के रूप में बदल गए। तो क्रमशः सभ्यता का विकास होता गया और वातावरण अनुकूल बनाया जाने लगा सीमांत क्षेत्रों में भी, जिसके कारण सीमांत क्षेत्र जो है इनका आकार सिकुड़ता गया और ये क्षेत्रों के मिलन स्थल बन गए। इनकी राजनीतिक महत्व का बहुत अधिक विकास होता गया, किंतु अनेक देश जो हैं उनके विवादास्पद क्षेत्र भी इनमें शामिल होते गए। आधुनिक समय में क्या है कि आधुनिक राज्य की जो सीमाएं हैं वो सुनिश्चित हैं, इसीलिए सीमांत जो है, सीमांत क्षेत्र अपने आप ही समाप्त प्राय हो गए। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि सीमांत जो है वो सीमांत जो है वो एक क्षेत्र होता है जो कि किसी राज्य के मूल स्थल से दूर होता है, सीमा के निकट होता है, ठीक है। इसलिए सीमांत का मूल स्थान, सीमांत के ऊपर मूल स्थान का प्रभाव जो है वो बहुत ही कम पड़ता है, अल्प प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक रूप से देखें तो सीमांत जो है ये दो राज्यों का संक्रमण क्षेत्र बन जाता है, जहां दोनों ही राज्यों, दोनों ही जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी शक्तियां शिथिल हो जाती हैं, और सीमांत जो है ये राज्य क्षेत्र में पृष्ठ प्रदेश संयुक्त अग्रभाग के रूप में होते हैं। आज के लिए इतना ही, इसी टॉपिक को कल हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।